बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर दिशा में एक छोटा सा गांव था, नागवन। इस गांव के ठीक पीछे फैला था एक रहस्यमयी जंगल जिसका नाम था काला बन। गांव के लोग कहते थे कि ये जंगल दिन में शांत और सुंदर दिखता है, लेकिन रात होते ही वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। कोई वहाँ रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। आरफ 14 साल का होशियार और जिज्ञासु लड़का, दादी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जो पुरानी कहानियां सुनाती थी, शेरू आरफ का पालतू कुत्ता। एक दिन आरव ने दादी से पूछा, दादी, सब कालाबन से डरते क्यों हैं? दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कहते हैं कि उस जंगल में एक पुराना पेड़ है, रूह का पेड़। वहां किसी जमाने में एक संत तपस्या करते थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा वहीं बसी हुई है। जो भी बिना इजाजत उस पेड़ के पास जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। आरफ को यह कहानी एक चुनौती की तरह लगी। अगली सुबह आरफ शेरू को लेकर चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन छन कर आ रही थीं। पक्षियों की आवाज़ें और हवा की सरसराहट, सब कुछ शांत था। चलते चलते उन्हें एक पुराना कुआं मिला, फिर एक टूटा हुआ मंदिर, और फिर वो पेड़, बिल्कुल वैसा ही जैसा दादी ने बताया था। सूखा, काला और अजीब सा। जैसे ही आरफ पेड़ के पास पहुंचा, अचानक चारों ओर धुंध छा गई। हवा तेज चलने लगी। शेरू भौंकते लगा और पीछे भाग गया। आरफ अकेला रह गया। तभी पेड़ से एक धीमी आवाज आई, तू कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया? आरफ कांपते हुए बोला, मैं आरफ हूं। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि लोग आपसे डरते क्यों हैं। आवाज फिर आई, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं तो बस यहां तप करता हूं और चाहता हूं कि लोग इस जगह को नष्ट ना करें। आरव ने झुककर प्रणाम किया और बोला, मैं सबको सच बताऊंगा ताकि कोई डरकर इस सुंदर जंगल को नुकसान न पहुंचाए। धुंध छट गई। पेड़ ने हल्का सा झुककर जैसे उसे आशीर्वाद दिया। आरफ वापस गांव लौटा। लोग पहले उसकी बात पर हंसे, पर जब दादी ने भी बताया कि यह संभव है, तो गांव वालों ने जंगल को सम्मान देना शुरू कर दिया। अब काला वन का नाम बदलकर आत्मा वन रख दिया गया। लोग वहां पूजा करने जाते और कोई भी उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता।